हे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें भाई, एक जो चेयर है यानी कि कुर्सी है उसका जो मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य का होता है एमपी, यानी मार्क प्राइस 2000 दे रखा है और यहाँ पे डिस्काउंट दो दे रखा है मेरे भाई। देखो, एक तो है 20% और एक दे रखा है X%। इनको जो कंजिक्यूटिव यानी कर्मिक, यहाँ पे एक टर्म दे रखी है कर्मिक होता है कंजिक्यूटिव यानी कि लगातार, यानी कि चीज़ 2000 रुपये में की थी, वो 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर दे दिया X% का। ये हमें पता नहीं X क्या है, मतलब यानी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो उसको डिस्काउंट देने के बाद जो चेयर है उसको 1400 रुपये में सेल कर दिया जाता है, यानी कि बेच दिया जाता है। तो हमें ये बताना है जो ये एक्स यानी जो छूट थी ये क्या चीज़ थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको समझने में इसमें, ठीक है, करने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, यानी कि मान के चलो एक बार एमपी है, थोड़ा सा आप ट्राई करना, मतलब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ये बेसिक सा पता है ना तो उनको समझ में आ जाएगा, बाकी जो क्लास लगा रहे हैं उन्हें कोई इशू नहीं आ रहा। तो जैसे कि एमपी क्या है हमारा 2000 रुपये मेरा भाई, एमपी 2000 है, तो यानी कि पहली छूट दे दी 20%, यानी अगर मैं 2000 का 10% बताऊं तो वो कितना होता है, 10% निकालना हो ना तो क्या करना होता है, इस 1 डिजिट को भूल जाओ तो बच गया 200, यानी कि 20% का मतलब क्या है, यानी 10% 200 हो गया। तो 20 क्या होता है, 10 का डबल होता है, तो 200 का डबल कितना होता है 400, यानी 2000 में से 400 आप घटा दो तो 1600 क्या हो गया आपका मेरे भाई, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। उसके बाद आपने एक चीज़ देखनी है, वो कितने में बेच रहा है, इसको 1400 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 1600 की भी अभी चीज़ है, यानी कि वो 1600 की चीज़ है और वो बेच रहे 1400 में। तो कितनी छूट होगी, यानी कि 200 रुपये की छूट और होगी। तो ये डिस्काउंट किस पे, यानी कि है ये वही अपना एमपी काउंट ही किया जाएगा ये, यानी कि एक्चुअल में क्या करेंगे अपन, 2000 है ना तो 400 घटा के 1600 हो गया। 1600 की चीज़ थी, फिर उसने क्या ये X% छूट दे रहा है, यानी कि 1600 की चीज़ वो 1400 में बेच रहा है, तो यानी कि एक्स क्या है यहाँ पे, यानी कि 200 रुपये की छूट और मिल गई। तो ये जो डिस्काउंट 200 निकालेंगे वो किस पे, हमेशा इस पे कैलकुलेट होगा, किस पे, जो ये आंसर आया अपना, ठीक है, तो 1600 पे काउंट होगा, मल्टीप्लाई बाय में 100। तो ये 20 से 20 कट गई, ये 4 के टेबल में ये 4 पे हो गया और ये 4 5 से 20। उसके बाद 4 के टेबल में अगर 50 को काटूँ तो कितने पे जाएगा ये, यानी यहाँ पे क्या है, ये तीनों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे ये 25% है, ये 16% है, ये 20% है, तो 50 कभी भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि पॉइंट वाला आंसर होगा। ये तो थोड़ा बेसिक सा तरीका, बट अपन डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। तो 50 बटा क्या है 4 है यहाँ पे, तो 2 के टेबल में 4 चला गया और ये 25 पे गया, तो 25 का हाफ क्या होता है मेरे भाई, 12.5%, ठीक है। तो बस आपने बेसिक सी बात याद रखनी है, यानी कि यहाँ पे क्या था 2000 रुपये था, तो 20% की छूट है, यानी तो पहले इसका 10% निकाल लो, यानी इसको 10% क्या हो 200, 20 क्या होता है 200 का डबल हो गया, 10 का डबल होता है तो 400, यानी इसमें से आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये 1600 बच गया और ये 1400, यानी कि एग्जैक्ट आप बेच रहा है वो 1400 में, यानी कि 200 का फिर भी वो मार्जिन दे रहा है, तो 200, और वो 200 किस पे डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है में से, यानी कि जो ये वैल्यू फर्स्ट वाला आएगा, तो 200 अपन 1600 गुणा 100। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।